नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। मैं सौरभ यादव आज आपके लिए लाए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अशुद्ध वाक्यों एवं शुद्ध वाक्य से है। तो आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो यूपी पुलिस तथा अन्य एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपको बताना है कि जो भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है, किस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी लिखा गया है। तो क्या स्वच्छता अशुद्ध है, प्रथम या भारत? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका बी वाला, यानी कि इंदौर। जो आपका इंदौर लिखा गया ये आपका अशुद्ध वाक्य लिखा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सी अशुद्ध वाक्य है। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तो इसमें क्या अशुद्ध वाक्य है कि आपका पार ये अशुद्ध है, या तूफान, या डर कर, या नौका। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि तूफान। जो आपका तूफान लिखा गया ये आपका अशुद्ध वाक्य लिखा गया है। तूफान में बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो इसमें बताना है आपको क्या कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्या प्राणी, मंत्र, करुणा या हमारे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका बी वाला, प्राणी मंत्र के लिए करुणा होनी चाहिए मन के लिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। तो जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो आपका दिख रहा है कि यहाँ सफल नहीं, आपका सफल होगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि सफल। आपका अशुद्ध वाक्य लिखा गया है, यहाँ पे आपका सफल होगा। तो चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन दिया कि महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी। इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी, इसमें कौन सा आपका अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे जो महादेवी है ये तो सही है, वर्मा महान ये सब सही है। आपका जो गलत होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि आपका राइट आंसर बी है, कवयित्री। कवयित्री नहीं, आपका कवयित्री होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यह रास्ता है, सावधानी से चलें। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले सही शब्द द्वारा कीजिए। तो आपको जो बताना है कि यह रास्ता, जो यहाँ पे खाली स्थान यह रास्ता है, सावधानी से चलें। तो आपको इन सब में से कौन सा शुद्ध वाक्य है वहाँ पे भरना, यानी कि दुर्गम या दुर्गम या दुर्गम या दुर्गम। ये तो दोनों एक ही लिखा गया है, यहाँ पे अलग होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि दुर्गम। आपका राइट आंसर होगा दुर्गम। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैं तुम्हारे डाट डाट भविष्य की कामना करता हूँ। इस वाक्य में स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूँ। मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो क्या आपका उज्ज्वल ये सही है या उज्ज्वल, या तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपका उज्ज्वल राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि 7 का बी। यह वाक्य जो आपका है यह शुद्ध वाक्य लिखा गया है, उज्ज्वल। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। क्या उज्ज्वल अशुद्ध है? नहीं, ये तो सही राइट है। कवित्री ये भी सही है। क्या अतिथि सही है, या अनधिकार। तो जो आपका अशुद्ध वाक्य होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि
उज्ज्वल। उज्ज्वल आपका अशुद्ध वाक्य है। उज्ज्वल में जो डबल या दोनों डबल आधे रहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है आपको ये बताना है। पहला है कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठी गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है आपको ये छांटना है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ए वाला, यानी कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। यह आपका जो है वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे अनेकों नहीं रहेगा, यहाँ पे अनेक रहेगा। अनेकों कोई शब्द नहीं होता है जो उसका प्रयोग गलत किया गया है, यानी कि होगा आपका राइट आंसर कृष्णा जी के अनेक नाम हैं या कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैंने घर जाना था। इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध अंश है। तो मैंने घर जाना था इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा मैंने। मैंने की जगह पर क्या रहेगा, मुझे घर जाना था। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि जो मैंने लिखा है ये शब्द अशुद्ध वाक्य है। इसके जगह पे आपका रहेगा कि मुझे घर जाना था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो आपका अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा, या सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो, या अभी तक पत्र नहीं मिला। तो इसमें से बताना कि आपका कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आज मैं यही रहूँगा। तो ये जो आपका आंसर है ये आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि यह जो वाक्य लिखा गया है कि आज मैं यहीं रहूँगा, ये आपका गलत लिखा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा आज मैं यहाँ रहूँगा, यहीं नहीं आज मैं यहाँ रहूँगा। तो यहीं की जगह पे आपका रहेगा यहाँ, आज मैं यहाँ रहूँगा। तो इसका राइट आंसर होगा आज मैं यहाँ रहूँगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि मैंने मेरे को सुधार लिया है। मैंने मेरे को सुधार लिया है किस वाक्य में, या इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। क्या कारक में है, या सर्वनाम में, या लिंग में, या वचन में। तो आपको बताना है कि मैंने मेरे को सुधार लिया किस वाक्य में शुद्धि है। तो आपका जिस वाक्य में शुद्धि है वो उसका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि इस सर्वनाम में अशुद्धि है। तो मैंने मेरे को सुधार लिया है इस वाक्य में जो सर्वनाम की अशुद्धि है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा कि मैंने अपने को सुधार लिया है। मैंने अपने को सुधार लिया है, मेरे को नहीं, मैंने अपने को सुधार लिया है। तो मेरे की जगह पे रहेगा आपको अपने को। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। क्या मुझे आज खाने का या मन नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि मन नहीं होती है। ये जो वाक्य लिखा गया है ये आपका गलत लिखा गया है। जिसका शुद्ध वाक्य रूप होगा कि मुझे आज खाने का मन नहीं है। तो आपका राइट होगा कि मुझे आज खाने का मन नहीं है। तो ये आपका होती नहीं रहेगा कि मुझे आज खाने का मन नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्या आपका जो विकल्प दिया है, यानी कि वाक्य दिया है आप नानी के घर जाओ, तो कौन सा आपका अशुद्ध वाक्य की जगह पर शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो आप नानी के घर जाइए, या आप नानी घर जाओ, या आपने नानी के घर जाना है, या आप नानी के घर जाओ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला आपका, यानी कि आप नानी के घर जाइए। तो जाओ की जगह पे आपका रहेगा कि जाइए। आप नानी के घर जाओ नहीं, आप नानी के घर
जाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि आप नानी के घर जाइए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो शब्द लिखा गया, कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या कृष्ण या कृष्ण या कृष्ण या कृष्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि कृष्ण जो आपका लिखा गया यह सही वाक्य लिखा गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि उन्होंने कहाँ जाना है, किस वाक्य में अशुद्धि है। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, आपको ये बताना है। क्या आपका सर्वनाम में अशुद्धि है, या संज्ञा में, या क्रिया में, या विशेषण में। तो आपका जो इस वाक्य में अशुद्धि है वह आपका होगा सर्वनाम संबंधी, यानी कि आपका ए जो सर्वनाम में है वह अशुद्धि है। उन्होंने कहाँ जाना है, उन्हें नहीं, उन्होंने जगह पे आपका रहेगा कि उसे कहाँ जाना है। तो आपका राइट होगा कि उसे कहाँ जाना है, यानी कि इसका जो विकल्प सही है सर्वनाम में अशुद्ध है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यह रास्ता दुर्गम है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। तो कौन सा यहाँ पे ये जो दुर्गम लिखा गया है, यहाँ पे कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा जाएगा ये आपको बताना है। क्या दुर्गम या दुर्गम या दुर्गम या दुर्गम। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि दुर्गम लिखा जाएगा कि यह रास्ता दुर्गम है। आपका राइट आंसर होगा बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो आपको बताना है कि हमारा जो समाज उन्नति के पथ में है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। क्या वचन में अशुद्धि है, या कारक में, या संज्ञा में, या लिंग में। तो जिस वाक्य में शुद्धि है आपको ये बताना है। तो किस वाक्य में शुद्धि है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि कारक में। तो आपका जो राइट आंसर का बी कारक में शुद्धि है कहाँ पे, कि हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। में की जगह पे आपका रहेगा पर। हमारा जो समाज उन्नति के पथ पर है, तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि कारक। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। वाक्य में की त्रुटि का आधार पहचानिए कि इसमें कौन सी त्रुटि है, किस वाक्य में त्रुटि है। कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। क्या कारक में त्रुटि है, या वचन में, या विशेषण में, या लिंग में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि कारक जो लिखा गया है उसमें त्रुटि है। तो आप लोग को पता है कारक क्या होता है। इसका जो सही वाक्य होगा ये होगा कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। लक्ष्मण को, यहाँ जो के लिए लिखा गया है, के लिए नहीं, लक्ष्मण को होश में लाए। तो आपका के लिए जगह पे को रहेगा और होश में लाए। आपका राइट आंसर होगा ए, यानी कि कारक। जो कारक में त्रुटि है हमने आपको बता दिया। वाक्य भी सही वाक्य क्या होगा कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को, के लिए की जगह पे को रहेगा और होश में लाए, होश में लाए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य में सही वाक्य कौन सा है। हरीश सज्जन आदमी है, हरीश सज्जन व्यक्ति है, या हरीश सज्जन है, या हरीश सज्जन पुरुष है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका सी वाला, यानी कि हरीश सज्जन है। तो जो ये पहला वाक्य वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, ये जो आपका त्रुटिपूर्ण यहाँ आदमी गलत लिखा गया है, और वाक्य में सज्जन अच्छे व्यक्ति का घोतक होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य में अशुद्ध रूप क्या होगा।
सभी मिलकर स्कूल जाता है। इसका जो वाक्य शुद्ध क्या होगा कि सभी मिलकर स्कूल गए, या सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, या सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। इसका जो शुद्ध वाक्य है कि सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि सही वाक्य है। आपको इसमें सही वाक्य बताना है कि क्या आपकी कृपा पत्र मिली, या आपका कृपा पत्र मिला, या आपकी कृपा पत्र मिला, या आपका कृपा पत्र मिली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि आपका कृपा पत्र मिला, जो सही वाक्य है। क्योंकि यहाँ पे जो पत्र है ये आपका पुल्लिंग है, जिसके कारण सर्वनाम और सहायक क्रिया भी पुल्लिंग की होनी चाहिए। तो आपका जो पत्र है यह पुल्लिंग है, और जिसके कारण यहाँ पे सर्वनाम और जो सहायक क्रिया भी पुल्लिंग की होनी ही चाहिए होगी। इसलिए आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि आपका कृपा पत्र मिला। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको ये बताना है। क्या निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, या न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, या न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, या न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। तो इस वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपको बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। जो ये वाक्य लिखा गया है ये शुद्ध वाक्य लिखा गया है, बाकी सब अशुद्ध वाक्य हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप का सबसे अच्छा है। तो आपको बताना है कि इसमें जो अशुद्ध वाक्य है इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य क्या सबसे अच्छा है, आपको ये बताना है। तो क्या है घूमना अच्छा है सुबह, क्या ये शुद्ध वाक्य है, या घूमना सुबह है अच्छा, या सुबह अच्छा है घूमना, या सुबह घूमना अच्छा है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि ये जो वाक्य लिखा गया है कि सुबह घूमना अच्छा है, यह वाक्य शुद्ध और शुद्ध लिखा गया है। इसका राइट आंसर होगा डी वाला, सुबह घूमना अच्छा है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्या लड़कियां सेब खा रही हैं, या लड़कियों सेब खा रही हैं, या लड़कियां सेब खा रही हैं, या लड़की सेब खा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि लड़कियां जो होगा वह सेब खा रही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, जो शुद्ध वाक्य लिखा गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो आपको बताना है कि घर पर सब कुशल हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। क्या लिंग में अशुद्धि है, या कारक में, या सर्वनाम में, या संज्ञा में। तो घर पर सब कुशल पूर्वक हैं किस वाक्य में अशुद्धि बताई गई है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका बी वाला, यानी कि कारक। तो जो कारक है ये इसमें आपका अशुद्धि पाई गई है। इसका जो राइट आंसर होगा कि घर में सब कुशल पूर्वक हैं। तो आपका जो पर है, पर की जगह पर पड़ेगा में, यानी कि घर में सब कुशल पूर्वक हैं, घर पर नहीं घर में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो जो आपका योजक चिन्ह बनेगा वो आपका ये योजक चिन्ह है। तो क्या शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, यहाँ पे तो योजक चिन्ह लगा है। हेमा गुनगुन माया सहेलियाँ हैं। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, वह होगा आपका ए वाला, यानी कि शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। तो आपका ये योजक चिन्ह यहाँ पे लगा है, तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है।
क्या शरीर से ताकत होनी चाहिए, या शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, या शरीर में ताकत होनी चाहिए, या शरीर पर ताकत होनी चाहिए। तो इसका कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? तो जो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि शरीर में ताकत होनी चाहिए। यह वाक्य शुद्ध लिखा गया है, बाकी सब तीनों आपके अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जो आपको पहचानना है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो आपको बताना है कि कई सालों, यहाँ पे की नहीं कई रहेगा, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। दूसरा दिया है कि गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। विश्वनाथ अपने परिवारों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। चौथा दिया है कि यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो आपका होगा बी वाला, यानी कि गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। यह वाक्य जो आपका है यह शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अन्य सभी अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई है। यह जो क्वेश्चन है यह यूपीएससी में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो बताना कौन सा कथन जो आपका अशुद्ध है। क्या हमारे पास समय कम है, या कई लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, या शायद बारिश हो रही है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो जो आपका अशुद्ध लिखा है क्या है कि कल लोगों की भीड़ लगेगी। तो ये आपका जो लिखा गया ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको बताना कि कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है। तो इसमें से 3 जो शुद्ध लिखा जाएगा, बाकी एक अशुद्ध है। तो आपको वही पहचानना है, क्या उसे जल्दी घर जाना था, क्या ये अशुद्ध है, या मुझे वहाँ नहीं जाना है, क्या यह अशुद्ध है, या वे लोग जा रहे हैं, या पिता ने मेरे से कहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि पिता ने मेरे से कहा। यह वाक्य अशुद्ध लिखा गया है। यह जो शुद्ध होगा इसका शुद्ध रूप होगा कि पिता ने मुझसे कहा। तो मेरे की जगह पे मुझसे रहेगा, तो यह वाक्य शुद्ध लिखा जाएगा, यानी कि पिता ने मुझसे कहा। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, जो अशुद्ध लिखा गया है। ये जो मेरे से लिखा है इसलिए यह वाक्य जो अशुद्ध है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में क्या त्रुटि है? तो आपको बताना है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, किस वाक्य में त्रुटि है। क्या सजा दी इसमें त्रुटि है, या मृत्युदंड में, या चोर को, या राजा ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ए वाला, यानी कि सजा दी। तो जो आपका त्रुटि है वह सजा दी है, क्योंकि जो दंड में सजा का भाव अंतर्निहित, यानी कि जो दंड लिखा है और सजा के अंतर्गत ही दंड का भाव अनिहित है। पुनः संज्ञा का प्रयोग गलत है, इसलिए इस वाक्य में बस इसका जो राइट आंसर होगा सजा दी, यानी कि राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। ये सजा नहीं रहना चाहिए, बस इतना कि राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया होना चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्या मैंने हस्ताक्षर कर दिया, या मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, या मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, या मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए। यह वाक्य शुद्ध लिखा गया है, क्योंकि जो हस्ताक्षर यह एक बहुवचन शब्द है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। अतः जो इसका शुद्ध वाक्य है मैंने हस्ताक्षर कर
दिए, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो हस्ताक्षर है ये आपका बहुवचन है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आपको बताना है कि बिहान कब आया वाक्य में कौन सा त्रुटि है, मात्रा में, व्याकरण या विराम चिन्ह या काल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में आपका त्रुटि है। यहाँ पे जब कब आ गया तो कब की जगह पे आपका जो राइट आंसर होगा, यानी कि कब आ गया तो कब जो चिन्ह बनेगा ये आपका प्रश्नवाचक बनेगा, यानी कि कब की जगह प्रश्नवाचक ये नहीं आएगा। तो आपका राइट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बिहान कब आया, लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। तो इसका जो त्रुटि वो आपका विराम चिन्ह में त्रुटि है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। क्या होगा कि वे सब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो क्या होगा कि वे सब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, या वे यात्री अत्यंत दूर से आए। तो आपको बताना है कि यात्री अत्यंत दूर से आए, या बेफजूल मत झगड़ो, या मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें, जो शुद्ध है। बाकी सब तीनों आपके अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वाक्य बताना है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, क्या ये शुद्ध वाक्य है, या उसका घर मेरे को मालूम नहीं, या मैंने यह कब बोला, या मेरे से मत उलझो घर जाओ। तो इसमें से जो वाक्य आपका शुद्ध है वह है कि उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। यह वाक्य जो आपका है एकदम शुद्ध वाक्य लिखा गया है। बाकी इसके अतिरिक्त शेष वाक्य अशुद्ध लिखे गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, सब शुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। जो यहाँ पे उसका घर मेरे मेरे नहीं होगा, मैंने यह कब बोला, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। मेरे से मत उलझो, यहाँ पे मेरे शब्द नहीं रहेगा। या मुझसे मत उलझो, या यहाँ पे मुझसे मत उलझो घर जाओ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है कि किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। क्या उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, या उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, या मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिया, या मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज़ पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो यूपीएससी में पूछा गया था, 20 दिसंबर 2017 को पेपर में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। यह जो शुद्ध वाक्य है, इसके जो अतिरिक्त सभी वाक्य जो अशुद्ध लिखे गए हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में सही वाक्य का चयन करें। क्या तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, या तलवार एक उपयोगी फौलाद है, या तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, या तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि यह जो वाक्य लिखा गया है सही वाक्य लिखा गया, यानी कि तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, वह यह वाक्य शुद्ध है, क्योंकि हाथ में लेकर लड़े जाने वाले जो हथियार होते हैं उसके शस्त्र कहे जाते हैं, जबकि हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। तो बाकी सब शेष वाक्य जो है आपके अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो आपका वाक्य दिया है कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य जो त्रुटि है। क्या मैंने एक हिस्सा बनकर, या गुजर गई, या जिंदगी मानसिक तनाव से, या आधुनिक परिवार का। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि गुजर गई। जो गुजर गई ये आपका त्रुटि है। आधुनिक
परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। तो ये जो यहाँ पे लिखा जाएगा वह रहेगा गुजर रही है, गई नहीं रहेगा, गई जगह पे आपका रहेगा रही। तो सही वाक्य इसका बनेगा कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। रही है ये आपका सही वाक्य है, गई है नहीं रही है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, जो त्रुटि जिसमें त्रुटि है गुजर गई है। तो गई की जगह पे आपका रहेगा रही। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, इस वाक्य में त्रुटि सुधारें। तो आपको बताना है कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, इस वाक्य में त्रुटि है। क्या नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, या नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्भय किया, या नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, या नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ए वाला, यानी कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया होगा, नियंत्रण नहीं। आपका जो राइट आंसर होगा नेतृत्व किया, यानी कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, जो आपका शुद्ध रूप होगा इसका कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अतः विकल्प ए उपयुक्त वाक्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटि सुधारें। क्या है इसका त्रुटि कि इसका जो राइट आंसर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, क्या ये शुद्ध वाक्य है, या यद्यपि का बीमार था फिर भी वह मेला गया, क्या ये शुद्ध वाक्य है, या यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। ये जो आपका राइट आंसर होगा इस ये वाक्य शुद्ध लिखा गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो वाक्य दिया है, क्या दिया है कि तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी जो साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो इसमें से कौन सा जो अशुद्ध वाक्य लिखा गया है, क्या तेनालीराम ने कहीं सुना था, क्या ये अशुद्ध वाक्य इसमें त्रुटि है, या कि एक दुष्ट आदमी साधु है, या को अपने जाल में फंसा लेता है, या का भेष बनाकर लोगों। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि इसमें जो दुष्ट लिखा गया है यह वाक्य अशुद्ध लिखा गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आपका दिया है कि आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, या आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, या आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, या आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। यह भी जो प्रश्न है यह PSI में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि जो आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया जाता है। जब कोई भी आकाशवाणी से यानी कि होता है तो आपका प्रसारित किया जाता है समाचार, उसे नहीं कहा जाता है या समाचार नहीं सुनाया जाता है। तो आपका शेष वाक्य सब अशुद्ध है, बाकी सी वाला जो होगा राइट आंसर होगा शुद्ध वाक्य है जो प्रसारित किया गया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। तो आपको इसका जो सही वाक्य कौन सा होगा आपको ये बताना है, क्या बगीचे की सुंदरता अनूठा है, या बगीचे का सुंदरता अनूठी है, या बगीचे की सुंदरता अनूठी है, या बगीचे की सुंदरता अनूठा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि बगीचे की जो सुंदरता वह अनूठी है। यह वाक्य शुद्ध रूप है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, जो यानी कि अशुद्ध है, वो आपको पहचाना कौन सा वाक्य जो अशुद्ध लिखा गया है। क्या कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, या कई बार हम कई चीज़ें
से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, या सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है, या स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारी हाथ में दे रखी है। तो इसका जो आपका शुद्ध वाक्य है यह लिखा है आपका बी वाला, यानी कि कई बार हमें कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, यह जो वाक्य शुद्ध नहीं है। अन्य सभी जो वाक्य इसके शुद्ध हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि यह आपका अशुद्ध वाक्य लिखा गया है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा कि कई बार हम किसी चीज़ से प्रेरित होकर विशेष कार्य शुरू करते हैं, तो विशेष कार्य शुरू करते हैं किंतु उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका प्रश्न दिया है कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध है, आपको बताना कि हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व है, या मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। तीसरा दिया कि आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, और चौथा दिया है कि एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, जो अशुद्ध वाक्य है। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। जो इसका शुद्ध रूप होगा कि आप फलाहार से, फल से नहीं, आपका फलाहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं होगा। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प जो आपके शुद्ध हैं, जो आपका सी वाला है ये आपका अशुद्ध वाक्य लिखा गया है। ये जो फलहार नहीं फलाहार होगा, फल आहार के हैं फलाहार होगा, तो यह वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो बताना आपको किस विभक्ति में त्रुटि है। क्या आपका कि रामा घर को जाती है, या राधा बाजार जाती है, या राधिका पुस्तक पढ़ रही है, या राम घर जाता है। तो आपको जो विभक्ति में त्रुटि है वो आपके ए में, यानी कि पहले में त्रुटि है, रामा घर को जाती है, तो को नहीं होगा। इसके यहाँ जो रामा घर को जाती है वाक्य में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग निरर्थक एवं त्रुटिपूर्ण है। शेष वाक्य जो आपके शुद्ध रूप से लिखे गए हैं, तो राधा घर को नहीं होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य को चुनाव कीजिए। आपको बताना कौन सा वाक्य जो अशुद्ध लिखा गया है। क्या हमें किसी से कुछ नहीं कहना है, क्या यह आपका अशुद्ध है, या मुझे वही सामान लेना है, या कल तुमको कहाँ जाना है, या जिसे देखो वह व्यस्त है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, जो आपका अशुद्ध वाक्य है वो आपका सी में है कि कल तुमको कहाँ जाना है। यह वाक्य आपका त्रुटिपूर्ण है। तुमको जो लिखा गया है उसके स्थान पर तुम्हें होगा, और पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूर्ण विराम है इसकी जगह प्रश्नवाचक होना चाहिए, और तुमको की जगह पे आपका तुम्हें होना चाहिए, तब यानी कि इसका जो राइट यानी कि शुद्ध, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि कल तुम्हें कहाँ जाना है। इसका जो शुद्ध वाक्य है कि कल तुम्हें कहाँ जाना है, यह वाक्य जो शुद्ध है। तो ये आपका होमवर्क के लिए है। हमने आपको 2 प्रश्न होमवर्क के लिए रखे हैं। एक है कि यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। और अगला आपका होमवर्क है कि दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। तो आपको ये 2 होमवर्क के लिए हमने आपके रखे हैं। तो आप हमें वीडियो को देखकर कमेंट में आंसर कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपको यह कमेंट में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।